नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी के लिए 10वीं क्लास का क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में 5 से 7 नंबर का बनेगा, बिना स्किप किए इसे पूरा वीडियो देखिएगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। कौन सी विधि कहेगा? एग्जाम में 3 प्रकार से कह सकता है। प्रश्न सेम रह सकता है, गुणनखंड विधि कह सकता है, द्विघात सूत्र विधि कह सकता है। ठीक है, द्विघाती सूत्र से, और ये तीसरा पॉइंट आता है पूर्ण वर्ग विधि से। तो हम आज जानेंगे पहले पूर्ण वर्ग विधि, इसके बाद द्विघाती सूत्र, और इसी में जानेंगे गुणनखंड विधि। तीनों प्रश्न को जानेंगे। ठीक है, तो हम 1 से 2 प्रश्न पहले पूर्ण वर्ग विधि पर देखेंगे, उसके बाद द्विघाती पर आएंगे और उसी को गुणनखंड पर भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहले इसकी सॉल्यूशन किस तरह से की जाती है ये जानेंगे। आपको कभी भी प्रश्न में ये देखना है कि हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणा करने वाला अंक है, जो ये गुणांक है ये, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब भी ये गुणांक रहे गुणांक रहे तो उसी से भाग दे देना है। यानी जैसे 2 है तो हमको लिखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या करने पर, भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा ना उसी से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर क्या कहता है ये समझना है हमें। दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या कहेगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझते रहेंगे, बटा में 2, ठीक है, माइनस 5x बटा में 2, ठीक है, प्लस 3 बटा में 2 बराबर 0, और इधर भी हम 2 से भाग देंगे दोनों तरफ। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसको कटेंगे तो ये कट जाएगा, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बटा में 2 x प्लस 3 बटा में 2 बराबर का 0। अब ये हमें इसको क्या करना है कि यहां पर ध्यान से समझना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बटा 2x, ये बराबर का इस पर जाएगा तो माइनस का 3 बटा 2। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर x के गुणांक 2 था तो उसमें x स्क्वायर के गुणांक को भाग देना है, और x स्क्वायर के गुणांक में अब हमको समझना है कि x के गुणांक में ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, x के गुणांक में यहाँ पर 1 रहेगा तो हमें इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 रहेगा तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से हमें कोई भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 3 4 जो भी अंक रहेगा उससे भाग देने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। x के गुणांक में 1/2 से गुणा कर पूर्ण दोनों तरफ गुणा कर पूर्ण वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बटा का 2x, आपको यहां तक लिख लेना है, इसको प्लस लगा लेना है, इसका स्थान पर जोड़ेंगे हम। ठीक है, माइनस का 3 बटा 2, यहां पर भी हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे अभी ये समझना है। एक्स के गुणांक क्या है तो 5 बटा का 2। ठीक है, इसके x के गुणांक में हम अंक की बात बोले हैं, साइन की नहीं। ठीक है, साइन यानी चिन्ह की जरूरत हमें नहीं देखना है, हमको अंक देखना है। x के कौन सा अंक ऐसा है जो गुना किया था, 5 बटा 2 किया, इसके गुणांक में 1/2 से गुना करके पूर्ण वर्ग कर देना है। ठीक है, और दोनों तरफ जोड़ देना, तो 5 एकम 5, 2 दूनी का 4, यानी 5 बटा का 4 का होल स्क्वायर करना है, 5 बटा का 4 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां तक दिक्कत है? चलिए आगे समझते हैं। थोड़ी सी खांसी हो गई है। ठीक है, समझेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है, इसका मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी 5/2
4 का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या बचता है ये समझेंगे। 3/2 प्लस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, एलसीएम लिए तो 16 आया और 2 8 16, तो 8 से तो 8 का 24। ठीक है, और 16 से 16 एक बार तो 25 का 25। अब यहाँ पर क्या है तो x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर था। अब हम यहाँ पर समझ लेंगे, इधर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बचेगा कितना, तो 25 में से 1 घटेगा, इसका 24 घटेगा तो 1/16 आया, 1 में ये 16 है, स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, यानी रूट में बनेगा कितना, तो यहाँ पर x माइनस का 5/4 ये कितना बनेगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 16 होता है, तो प्लस माइनस 4 ये इतना आया। अब ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब प्लस का 5/4 x बराबर, तो x बराबर ध्यान से देख सकते हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार इसका माइनस वाला 1/4 चलेगा, चलेगा ना, तो देख सकते हैं यानी 1/4 माइनस का प्लस का 5/4 और x बराबर 1/4 प्लस 5/4। इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लिए 4, 5 1 6 यानी कटेगा तो 3/2, एक आंसर आया 3/2। और दूसरी क्या आया तो माइनस का एलसीएम लिए तो 4 माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस यानी 4 आया, और 4 में 4 से भाग देंगे आपका 1 आंसर है, यानी कहा जाए तो 1,3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अगला एक और इसी पर प्रश्न समझेंगे, पूर्ण वर्ग कर विधि। ठीक है, इसके बाद हम द्विघाती सूत्र लेकर आएंगे, उसके बाद हम गुणन खंड विधि लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आखिर ये किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, कौन से प्रश्न की बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है चलिएगा समझेंगे। यहां पर हम दूसरा प्रश्न एक लेते हैं 4x² और यहां पर प्लस 4√3 वाला लेते हैं, रूट वाला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम रूट वाला लेते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि ये नहीं कि हम हल्का वाला बता दिए, नहीं, आपको जो एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी टाइप के बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए, हाँ टाइप एक होता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां समझेंगे। अब इसकी सॉल्यूशन में क्या कहता है, x² का गुणांक में, x² का गुणांक क्या है, x² के गुणांक, x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, अब बात कर रहे हैं भाग देने पर, भाग कितना से देना है, x² के गुणांक से, यानी यहां पर लिखा है 4x² प्लस 4√3 x/4 प्लस 3/4 बराबर 0/4 भाग दिए। अब यहाँ पर ये 4 कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x² प्लस का रूट 3x बराबर उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 3/4, कह सकते हैं ये 0 और ये माइनस है तो उधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x का गुणांक में हमने बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि x के गुणांक में, इसलिए अब x के गुणांक में कितने से गुना करना है, 1/2 से, ये लाइन याद रहनी चाहिए, ये तो भाग देना है। ठीक है, पर इसमें 1/2 से ही गुना करना है, बार बार चाहे कुछ भी अंक हो 1/2 से ही भाग देना है। 1/2 से गुणा कर पूर्ण वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर समझेंगे। पूर्ण वर्ग करना है। ठीक है, x² है प्लस का √3x है, इसमें भी हमें गुणा करके जोड़ना है, और इधर भी -3/4 है, इसमें भी हमें जोड़ना है।
इसको √3 है, इसमें 1/2 का गुना करना है और पूर्ण वर्ग करके जोड़ देना, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी √3/2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये समझना कि 2ab है, क्यों? ध्यान से देख लीजिए, 2a का मान कितना x, b का मान कितना √3/2, कट गया, बचा कितना √3x। ठीक है, इसलिए 2ab का फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x प्लस √3/2, ये इधर देख सकते हैं, ये बचा कितना, तो ये इधर स्क्वायर है और इधर बच रहा है 0। 3/4 में से 3/4 कटेगा, ये पूरी तरह से बचेगा 0, और स्क्वायर है तो इधर आएगा प्लस माइनस 0। ठीक है, क्योंकि √0 का भी होगा तो 0 ही, लेकिन प्लस माइनस में, तो ये प्लस में है कितना, तो x प्लस √3/2, तो कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर होगा प्लस माइनस का √3/2, यानी हम कह सकते हैं कि एक मान √3/2 प्लस में और एक मान √3/2 माइनस में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो एक प्रश्न आपके लिए दे देते हैं, आप लोग इसको हल करिएगा। ठीक है, और हम आते हैं द्विघाती सूत्र पर। ठीक है, कौन से सूत्र पर आएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर दे दे रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा कॉपी में और इसको हल करके देखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर जांच कर लेंगे। ठीक है, चलिए द्विघाती सूत्र की ओर चलते हैं हम। तो हम द्विघाती सूत्र की बात कर रहे हैं। द्विघाती सूत्र एक हल करने की और एक सिद्ध करना भी आता है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र को हम सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो पहले तो द्विघात सूत्र होता क्या है इसकी बात करें, कहाँ से आता है आखिर ये द्विघात सूत्र। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे को सेंटअप टेस्ट में बार बार पूछा। ठीक है, टेस्ट में भी पूछा, जो मंथली टेस्ट होती थी उसमें भी बार बार आता रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आ जाता है कि सिद्ध करें। ठीक है, पहले हम सिद्ध करें द्विघाती सूत्र। कहते हैं कि द्विघाती सूत्र सिद्ध करें, सूत्र सिद्ध करें, द्विघाती सूत्र है, सिद्ध करें कि द्विघाती सूत्र है। ठीक है, द्विघाती सूत्र कौन सा है अभी इसकी बात करेंगे, ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो द्विघात, इसलिए हम देखेंगे सॉल्यूशन में द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है आपको पता है? चलिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण। ठीक है, और जब हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो द्विघात समीकरण में अभी ये कैसे बनेगा, और इसी से हम आपका द्विघाती सूत्र लेंगे और उस पे द्विघात सूत्र पर फिर क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखिएगा इसमें क्या करना है, तो हम अभी बताए हैं पूर्ण वर्ग कर विधि। ठीक है, और उसी के आधार पर ये द्विघात सूत्र निकलता है। ध्यान से देखिए, इसमें भी x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर तो क्या है, ax² बटा में a प्लस bx बटा में a c बटा में a बराबर 0। अब यहाँ पर तो कट गया, तो बचा कितना, x² b बटा में ax प्लस का कितना c बटा में a बराबर का 0। ये प्लस है उधर जाएगा तो x² कितना b बटा का 2x प्लस बराबर के उस पर करिए माइनस का c बटा a। आपको द्विघाती सूत्र के माध्यम से ही द्विघात सूत्र अगर एग्जाम में आता है सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब हमको क्या जानते हैं कि x² में, ठीक है, कि x में बताइए, x में, ठीक है, x के गुणांक में 1/2 से गुणा कर पूर्ण वर्ग
कर दोनों तरफ जोड़ने पर x की गुणांक में, x का गुणांक देख रहे हैं क्या है? अच्छा b बटा ए है, सॉरी b बटा ए। x का गुणांक क्या है? b बटा में a है, इसमें 1/2 से गुना कर रहे हैं, यानी b बटा 2 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बटा में a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर का है, इस पर देखेंगे माइनस का c बटा में प्लस का b बटा में 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर समझिएगा a प्लस b कितना है? b बाई 2a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पर देखेंगे तो माइनस का c, ठीक है, बटा में, ठीक है, b स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 4a। ठीक है, अब यहां पर समझ लेते हैं। चलिए, यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या कहता है, ये एलसीएम लेंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, a से a कटेगा, 4 से गुना करेगा, माइनस का 4c प्लस 4 से 4a से 4a कट गया, b का b स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर समझेंगे बाबू, x प्लस का b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखेंगे एक लाइन, ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, पर कब चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, ये भी बात समझनी है। ये पहले b स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस का 4ac भी हम कह सकते हैं, 4ac से, एक मिनट, a से एक कटा c, a स्क्वायर होगा ना, एक मिनट सॉरी, तो a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4ac आ जाएगा, 4ac। अब यहाँ पर देखेंगे, ये बटा में 4a स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो ये रूट चढ़ गया, और यहाँ पर x प्लस b बाई 2a आ गया, x प्लस b बाई 2a आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हम करेंगे तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और a स्क्वायर का a होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखा जाए, ये माइनस है, ये किस में आया है? प्लस माइनस में आंसर आया। अच्छा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो बताइए हम आगे लिख सकते हैं -2a, लिख सकते हैं कि नहीं? -2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब इसको कितना के बराबर? तो x बराबर, यानी x बराबर जो आया है, ये x का मान कितना, एलसीएम ले लीजिए, यानी 2a, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है कि नहीं है? द्विघाती सूत्र ध्यान से देखिए, तो इसी को नाम द्विघाती सूत्र है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विघात सूत्र सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अब हम आते हैं द्विघात सूत्र से लेकर प्रश्न और उसको भी हल करते हैं, उसके बाद हम द्विघात में ही गुणनखंड के साथ बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न की बात। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं द्विघात सूत्र की। से प्रश्न जो आता है, क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कि 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, प्रश्न है माइनस का x प्लस 1 बटा में 8 बराबर 0 को किस तरह से द्विघात सूत्र से हल करें। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करें। ठीक है, बनावे जो भी कहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो हमें भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं
तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरह से बतावे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले आप इस प्रश्न को उतारते हैं तो हम क्या कहते हैं, 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लीजिए 8 का, तो 8 8 दूना का 16 x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। कितना? 16 का x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अभी हम क्या देखे थे? द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण से द्विघाती सूत्र बनाए थे, बना था ना? बताइए, द्विघात समीकरण से द्विघाती सूत्र बना था। तो अब बताइए कि द्विघात समीकरण में ए का इसका क्या मान है? ए का मान कितना? 16। बी का मान कितना? तो चिन्ह के साथ अगर देखते हैं तो वहां पर प्लस था। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? बी का मान -8, सी का मान कितना है? 1। इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या कहता है? x बराबर, x है तो x, y का अगर नाम इसमें जुड़ा होगा तो y बराबर, u भी जुड़ता है तो u भी के अनुसार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a मान रखिए। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 16 और c का मान 1 बटा में 2 इंटू 16। ठीक है, a का मान 16 है। यहाँ पर देखेंगे 8 प्लस माइनस कितना? 8 8 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 16 चौका 64। ठीक है, बटा में कितना है? तो 16 दूना का 32। ये कितना होगा? 0। प्लस माइनस की बात है, प्लस माइनस को आगे आ जाते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस आगे लीजिए 0 बटा में, क्योंकि ये 0 में फिर ये जुटेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस माइनस 0 है, बटा में ये 32 बचा है। तो 8 में 0 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा? तो x बराबर आएगा 8 प्लस का 0 बटा में 32 और एक 8 माइनस का 0 बटा में 32। तो देखेंगे जोड़ें या घटाएं, अंतर हो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 यानी 1/4 कोमा 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे इसी प्रश्न को अगर हमको गुणनखंड विधि कहता ना, तो हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? यहाँ से कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। अगर एग्जाम में पूछ दे आपको तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा अगर विधि की बात करते हैं, गुणनखंड विधि की बात करते हैं, तो बहुत आसान है कि यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इसको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 16 से 1 में करेंगे, 16 1 16, और हमको चाहिए कितना? जोड़ने या घटाने पर कितना पढ़ना चाहिए? तो 8 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का 0। अगर इसी प्रश्न को तो क्या लिखेंगे हम? 16 को क्या तोड़ सकते हैं? 4 गुने 4, 4 चौका 16 और 4 4 को जोड़ने पर 8 आ रहा है। ऑब्जेक्टिव लेवल में भी हो सकता है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई भारी नहीं। माइनस का 4x और माइनस का 4x, 4 और 4 जोड़ दिए तो माइनस का 8 और प्लस का 1 है बराबर का 0। इसमें कॉमन क्या चीज़ है? 4x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4x कॉमन हो गया और माइनस का क्या बचा? 1 बचा। और यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है? दोनों में से कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो 4x माइनस का 1 बराबर का 0। तो कितना आया? 4x माइनस 1, ये और ये। फिर दोनों में से उभयनिष्ठ जो है उसको लेंगे, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 4x माइनस 1 है बराबर का 0। तो कितना? 4x बराबर का, 1 मिनट, 4x माइनस 1 बराबर 0 और इधर भी हमारा 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा, यानी x बराबर कितना? 1/4 आएगा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनेकों प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, मूल के अस्तित्व की बात कभी कभी पूछता है कि द्विघात सूत्र में मूल का अस्तित्व है तो जांच करें, तो मूल अस्तित्व भी इसी में हम बात करेंगे। थोड़ा सा देख लेंगे 2 मिनट और। ठीक है, और इसी में हम द्विघात सूत्र के माध्यम, गुणनखंड विधि हो गया, तो हम ये भी जान लें कि विवेचक भी आता है तो हम कहाँ से बना सकते हैं। विवेचक ज्ञात करने की, विवेचक को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम जानेंगे कि विवेचक को विविक्तर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विविक्तर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं। पहली बात तो हमें ये जाने कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देता है। कभी कभी कहता है कि यदि
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो इसका अस्तित्व क्या होगा, का अस्तित्व, ठीक है, का अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व की बात करें, अस्तित्व है, क्या अस्तित्व है, तो अगर ये बराबर है, ध्यान में रखिएगा 0 बराबर क्या है, तो वास्तविक, वास्तविक और समान होता है, समान होता है। अगर वास्तविक और समान आता है तो हम पूर्ण वर्ग विधि में भी बना सकते हैं, ठीक है, और उसको जांचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ प्रश्नों को बिना जांचे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमको बड़ा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो तो हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक, वास्तविक और असमान, क्या कहेंगे, असमान, असमान को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है, और समान को हम क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं। इस पॉइंट का समझ लीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात कि वी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमसे छोटा हो जाए 0 से, हमसे नहीं 0 से, सॉरी, ठीक है, तो वास्तविक नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं है कहा जाता है, वास्तविक नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। अब बात आता है कि इसके और एक पॉइंट आता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय होता है, परिमेय कब कहा जाएगा और अपरिमेय कब कहा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारा मूल का अस्तित्व, मूल का अस्तित्व या किसी का वर्ग हो जाए, ठीक है, बड़ा या वर्ग, यहाँ पर वाली बात में वास्तविक और असमान में, ठीक है, बड़ा या वर्ग या 0 के बराबर आ जाए तो हम उसको परिमेय कहते हैं, ठीक है। अगर वही मान जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, पूर्ण वर्ग अगर बड़ा मान है, अगर बड़ा मान में 4 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, तो ये सब हमारा वास्तविक और असमान और परिमेय भी होगा, वास्तविक और असमान और परिमेय होगा। और यही मान में से अगर हमारा ऋणात्मक में चला जाता है, इसमें आ जाता है, तो वही हमारा अपरिमेय होता है। बात समझ में आ गई है। अब इस प्रश्न के माध्यम से एक प्रश्न क्वेश्चन पूछ देता है कि विवेचक ज्ञात कीजिए, तो किसी भी प्रश्न को उठाकर आपको विवेचक पूछ सकता है। 2x माइनस 7x प्लस का 3 का विवेकतर ज्ञात कीजिए, विवेकतर लिखता है, विवेकतर या विवेचक ज्ञात करने की बात करता है, विवेचक, ठीक है। तो क्या होता है विवेचक, कुछ भी नहीं है भाई, d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे डी उसी को कहते हैं, डी का मतलब बी स्क्वायर का जब मान रखेगा तो विवेकतर हमारे 0 के बराबर होता है, 0 बराबर बी का मान कितना, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान 3, ठीक है, तो ये कितना आएगा, वही विवेकतर पूछा ही है, तो हम डी का ही मान निकालने के बाद बोला है, ठीक है। सुनिए, यहाँ पर तो हमारा वास्तविक और अस्तित्व की बात नहीं कहा है, तो विवेकतर हमारा कितना आएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 माइनस 4 दूना का 8, 8 से 3 में गुना करेंगे 24, कितना आएगा 25। चलिए, ये रहा विवेकतर। और इसी तरह से आपको अगले वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। 1-2 दिन थोड़ी सी परिस्थितियाँ नहीं, सर्दी खांसी इसी को थोड़ा परेशानी ज़्यादा नाक से चल रहा था, परेशान ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए हम वीडियो को भी उतना नहीं बना पाए थे। माफ़ी चाहते हैं कि 1-2 दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक दबा कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।